खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में योगी सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आ गया है। लोग खुश हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी वादे को कम से कम पूरा किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि वो सरकार में आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेगी, जो कि लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़, उनका शोषण करने वाले शौदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। लोग पुलिस पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। कई जगह पुलिस वाले सड़क पर खड़े लड़के लड़कियों को परेशान करते पाए गए। सिनेमा हॉल के बाहर, पार्कों में और दूसरे पब्लिक प्लेसेस में युवा जोड़ों को भी परेशान करने की खबरें आई। यानी कुल मिलाकर जो डर था वो शुरू हो चुका है। कई जगहों पर छेड़छाड़ रोकने के नाम पर न सिर्फ मॉरल पुलिसिंग हो रही है, बल्कि पुलिस वाले लोगों को इंडियन कल्चर का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस का काम अपराध रोकना और क्रिमिनल्स को पकड़ना है। बड़ा सवाल यह है कि यह एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं एंटी कल्चर स्क्वाड तो नहीं बनता जा रहा है, और सीएम योगी इस मॉरल पुलिसिंग पर कैसे लगाएंगे रोक, इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। एक्शन में योगी की एंटी रोमियो टीम। यूपी में मनचलों पर एक्शन या गुंडागर्दी? क्या ऑपरेशन रोमियो में बेकसूर भी पिट रहे हैं? क्या एंटी रोमियो एंटी कल्चर स्क्वाड बनता जा रहा है? मुल्क की सबसे बड़ी रियासत में हुकूमत बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के वज़रा अपने तौर पर दफ्तर संभालने के साथ ही सरकार के मंसूबों पर अमल आवरी का दावा कर रहे हैं। इंतखाबी वादों को अमल में लाने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में ख्वातीन की सिक्योरिटी का वादा किया गया था, उस वादे को भी अमल में लाने की कोशिश हो रही है। इसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने एंटी रोमियो स्क्वाड कायम किया है और इसके लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। नई हुकूमत है, नया निजाम है और इसके साथ ही नया फरमान भी। पार्क में बैठकर मोहब्बत की बातें करना अब यूपी में आसान नहीं होगा। रोमियो और जूलियट पर रोमियो स्क्वाड का कभी भी हमला हो सकता है। रियासत के पिकनिक स्पॉट, अवामी मकामात, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज पर पुलिस की एंटी रोमियो मुहिम की खास नजर है। यहाँ जो भी मशकूक हालत में नजर आता है उसकी जमकर क्लास लगाई जाती है। एंटी रोमियो टीम रियासत के तमाम शहरों में मुहिम चला रही है। सुबह सुबह ही एंटी रोमियो स्क्वाड महाज पर डट जाता है। इस दस्ते के जरिए अब तक बहुत से सड़क छाप मजनुओं को भी पकड़ा गया है। वक्त, हालात और उनकी हरकतों के हिसाब से उनको सजा भी दी जाती है। किसी को डांट फटकार लगाकर छोड़ा जाता है तो किसी को थाने ले जाया जाता है। जरूरत पड़ने पर वालिदैन को भी थाने बुलाकर शिकायत की जाती है। पुलिस का कहना है कि ये तो शुरुआत भर है, आगे और सख्तियां होंगी। सामाजिक परंपराओं में रहते हुए जो अगर कहीं कोई युवक युवती बैठे हुए हैं तो उन पर कुछ ऐसा हस्तक्षेप न किया जाए। यदि पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड पर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इस दस्ते की कार्रवाई पर एंटी कल्चर कार्रवाई के इल्जाम लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में कई बेकसूर भी पिट रहे हैं और पुलिस की इस कार्रवाई से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पुलिस की कार्रवाई के शिकार ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो बेकसूर हैं। अपने काम से निकलने वाले नौजवान भी इसकी जद में आ जाते हैं। जो लोग पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। पहले अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर वो गलत है, छेड़खानी अगर कर रहा है तो बिल्कुल उसको उचित दंड मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको परेशान नहीं करना चाहिए। कोई बहन पे तो आई कार्ड तो कोई पड़ा नहीं, तो उस पे क्या है कि वो बहन है, आई कार्ड लेके तो घूमने निकली है, हमारी बहन है। जो लोग बेकसूर हैं उनके अंदर भी पुलिस की इस कार्रवाई से दहशत है। ऐसे हालात में इससे सोसाइटी पर मनफी असर भी देखने को मिल रहा है। हकीकत ये है कि अगर लड़कियों और ख्वातीन को महफूज रखना है तो पुलिस को अपनी मुस्तैदी दिखानी होगी। सिर्फ एक मुहिम चलाकर और आम शहरियों में भी खौफ फैलाकर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन रोमियो में बेकसूर भी पिट रहे हैं और क्या एंटी रोमियो एंटी कल्चर स्क्वाड बनता जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारा सवाल आज का यही है कि क्या एंटी रोमियो एंटी कल्चर स्क्वाड बनता जा रहा है। तमाम खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दूं, विजय शंकर तिवारी साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस के युवा लीडर, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं।
सुदेश वर्मा साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त इस बहस का हिस्सा बन चुके हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर रंजना कुमारी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगी। साथ ही साथ केएल गुप्ता साहब भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे, बस थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, लखनऊ से वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सुदेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जब से आपने घोषणा पत्र में यह दावा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा, तब से लगातार इस पूरी जो भी मुहिम है उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, इस बात से इत्तेफाक रखिएगा। लेकिन तब से, जब से यह घोषणा पत्र में यह बात सामने आई थी, तब से यह कहा जा रहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, मिसयूज कैसे रोकेगी सरकार। और देखिए, गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये एंटी कल्चर स्क्वाड बनता जा रहा है। मतलब इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस वाले। इसकी परमिशन कैसे दी जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आपने बिल्कुल सही बोला। किसी को भी, चाहे वो पुलिस हो चाहे नॉन पुलिस हो, विजिलेंटे ग्रुप बनने नहीं दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है, योगी जी ने कहा है इस बात को अंडरलाइन किया है कि पुलिस भी जो है एक्सेसेस ना करे, क्योंकि जनता की इज्जत करना उनका धर्म है और कोई भी दायरा पार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लेकिन ये बहुत जरूरी है, देखिए यूपी की जो न्याय व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, इस 15 सालों में लोग न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं रख रहे। कानून कुछ होता है इसका लोग मान ही नहीं रहे। इसका कारण है हमारे नेता जो कि बोलते थे कि बच्चे हैं उनसे गलती हो जाती है, रेप केस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब औरतों का शोषण इतना ज्यादा, लड़की अगर निकल नहीं पाएगी, स्कूल नहीं जा पाएगी, तो समाज की क्या बात करें। तो इसी को रोकने का प्रयास हो रहा है। ये सारी बातें आपने इलेक्शन के दौरान उठाई, लोगों ने आपकी बात पर भरोसा भी किया, प्रचंड बहुमत आपको यूपी में मिला। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन शोषण रुक कैसे गया? अगर किसी महिला को उसके किसी पुरुष दोस्त के साथ पकड़ लिया जाता है, उसे सरेआम बेइज्जत किया जाता है, तो ये तो शोषण ही है ना? नहीं, ये देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी महिला पुरुष आपस में जा सकते हैं, इसके खिलाफ सरकार थोड़ी ना है। अगर बात हो रही है एंटी रोमियो स्क्वाड की, तो ये वैसे लोग हैं जो कॉलेजेस में या बाकी जगह में लड़कियों का पीछा करते हैं, उन्हें तंग करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसके कारण माँ बाप ने बच्चियों को जाना तक बंद कर दिया है। आपके एक्सेसेस हुए होंगे, मैं डिनाई नहीं कर सकता। उसी एक्सेसेस को रोकना हम सबका काम है और प्रशासन भी रोकेगी। हो सकता है अति उत्साह में उन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया हो, लेकिन ये गलत है। भाई बहन भी साथ जाते हैं, हम इस बात को मानते हैं और इसी कारण से खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वार्न किया है उन्हें। और आप मान के चलिए कुछ दिन के बाद जो बोलते हैं ना कि वाटर फाइंड्स इट्स लेवल, बहुत एक साइंटिफिक तरीका निकल जाएगा। ठीक है राजकुमार भाटी साहब, वार्न किया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन उसका असर क्या ग्राउंड पर आपको नजर आ रहा है क्या, या फिर कहीं ना कहीं वही मॉरल पुलिसिंग ही हो रही है? समीर जी, मैं बहुत संक्षेप में 3 बातें कहना चाहूंगा इस विषय में। जी, नंबर 1, शासन वो बेहतर होता है, वो बढ़िया माना जाता है जो नागरिकों को कम से कम हस्तक्षेप करे, उनकी आजादी में कम से कम खलल डाले। तो ये एकदम आजादी का हनन है। नंबर 2, अगर कोई लड़की छेड़छाड़ की शिकायत करती है तो निश्चित तौर पे पुलिस कार्रवाई करे, कोई भी विरोध नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना कोई और करेगा। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे शासन में 1090 इतनी अच्छी वो सर्विस चली कि उस पर लाखों लड़कियों की शिकायतें आई और उन शिकायतों का निस्तारण किया गया। पुलिस इतने बेहतर तरीके से उसमें काम करती थी कि लड़की शिकायत करती थी, फला आदमी मुझे परेशान कर रहा है, पुलिस पहले जाके उसे समझाती थी। अगर पहली बार में वो मान गया तो ठीक है, वरना तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाता था। और उसमें बहुत संतोषजनक तरीके से बिना किसी को डिस्टर्ब किए काम। लेकिन भाटी साहब, कॉलेजों के बाहर, सिनेमा हॉल्स के बाहर, पूरे यूपी में कहीं ना कहीं मंचलों का खौफ तो था ही ना। किस तरह से ईव टीजिंग की शिकार लड़कियां होती रही हैं अब तक, ये किसी से छुपा तो है नहीं। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि छेड़छाड़ करने वालों को, अगर लड़की शिकायत करती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हम उसमें सरकार के साथ हैं। लेकिन जो मनचला शब्द है, पुलिस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मनचले का पता लगा सके। कोई लड़का खड़ा है अपनी बहन के इंतजार में कि वो इस कॉलेज से आएगी, मैं उसे घर लेके जाऊंगा, पुलिस उसे मनचला कह के बंद कर देगी। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के इंतजार में खड़ा है, प्रेम करना या मित्र बनाना या लड़का लड़की की मित्रता होना कोई अपराध नहीं है।
पूरी दुनिया में कहीं अपराध नहीं है, किसी शास्त्र में अपराध नहीं है, बिल्कुल। किसी धर्म में अपराध नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक पुलिस को अधिकार दे देना कि वो खुद ये तय करेंगे कि ये मनचला है, ये सौदा है, ये छेड़छाड़ करने वाला है, ये बहुत खतरनाक होने जाने वाला है, ये एक तानाशाही है। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा था जो बीच में रह गई, कि इसका नाम जो रखा गया है रोमियो, एंटी रोमियो टीम जो बनाई गई है, एंटी रोमियो स्क्वाड जी, रोमियो के बारे में या तो शासन में बैठे लोग जानते नहीं हैं, या तो उन्हें साहित्य की और संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। रोमियो ये जो है, जो एक बहुत एक नाटक है शेक्सपियर का जी, रोमियो जूलियट, उसका बहुत एक अच्छा पात्र है, एक बहुत उदात्त प्रेमी है, बहुत महान प्रेमी है। उसने किसी लड़की के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की पूरे नाटक में। उसने कहीं कोई बदतमीजी नहीं, उसका चरित्र तो ऐसा हो गया है कि रोमियो जहां नजर आएगा उसको पीटा जाएगा पकड़ तो इसका नाम वो कुछ और रखते तो बढ़िया था। लेकिन रोमियो नाम रखने से इनकी दो मानसिकता जाहिर होती हैं। एक तो ये प्रेम के विरोधी हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरे रोमियो नाम इसलिए भी जानबूझकर छांटा गया है कि ये इनके समुदाय से अलग समुदाय का नाम है। ये सामुदायिक और सांप्रदायिक समुदाय को कहां से ले आया भाटी साहब? समुदाय कहां से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां भी जाति और धर्म ले आएंगे चुनाव में और चुनाव से पहले बीजेपी का जितना प्रचार था, आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बड़े नेता का आप ना भाषण उठा के पढ़ लें, वो एक संप्रदाय विशेष पर आरोप लगाते थे कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है। और इन्हीं योगी जी ने जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लव जिहाद का एजेंडा चलाया था और इन्होंने कहा था कि एक संप्रदाय के लोग हमारे संप्रदाय की लड़कियों को बहका के ले जाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था अगर हमारी एक लड़की को कोई लेकर जाएगा तो हम उनकी 100 लड़कियों को लेकर आएंगे। ठीक है। सलमान निजामी साहब, क्या लगता है आपको, इस पूरी कवायद का बंटाधार नहीं हो जाएगा अगर पुलिस इस तरह से काम करने लगेगी? मैं यहां पर यह क्लियर कर दूं कि हर जगह ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर पुलिस मॉरल पुलिसिंग करती हुई नजर आई, ऐसे लोगों को परेशान करती हुई नजर आई जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। देखिए, मैं आपको साफ बोलूंगा समीर भाई कि जो जिस तरीके से इस सरकार ने इलेक्शन से पहले वादे किए और इलेक्शन के बाद अभी एक तो इनके पास कैंडिडेट भी नहीं था, और योगी जी जो पहले जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग करते थे वो, और आज मेरे पास जो रिपोर्ट्स अब मीडिया में देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने यहाँ बिल्कुल वो जो वादे उन्होंने किए थे उन सब वादों पे वो खरा तो उतर नहीं सकते अभी ये एक किस्म का ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से अब आप कल हमने एक पोल्ट्री कुछ दुकानों पे को जलाया गया, फिर आज जो ये पुलिस का एक नया एक ड्रामा मैं कहूंगा जो शुरू हुआ है वो एक इस तरीके से जैसे कल को आप किसी अपनी बहन के साथ बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि युवा जो है युवा के खिलाफ जिस तरीके से आप एक साजिश के तहत या तो आला जो आपके अफसरान हैं उनको इंप्रेस करें, योगी जी ने ऑर्डर दे दिया तो पुलिस वाले सड़कों पे उतर आ गए, तो कोई बहन और भाई जो है कोई आइसक्रीम खाने चले गया तो आपने भाई को उठा लिया और उसको थाने में। तो इससे मुझे एक काफी सीरियस मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो लड़का आपने उठाया जब तक आप उसको एक्सप्लेन वो करेगा कि मैं वाकई इसका भाई हूं तो पुलिस वाले उसको बोलेंगे अच्छा अभी तक तो तू कुछ और कर रहा था, अब तू इसका भाई बन गया। तो जब तक वो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, जब तक आप उसको थाने में ले जाओगे, जब तक आप उसको वो एक्सप्लेन करेगा कि नहीं वाकई मैं इसका भाई हूं, तब तक उस लड़के का जो कैरेक्टराइजेशन आपने किया, माहौल उसका जो उसके कैरेक्टर पे उसकी जो छवि खराब हुई उसके कॉलेज में या तो पूरे मोहल्ले में, उससे काफी असर होता है। और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो जिस तरीके से आप ये आरोप लगाओगे, और यूथ जो है वो बाकी एक्टिविटीज में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा जब उसका इतना उसकी इज्जत पे आप उछालोगे और बाद में आप बोलोगे इसको छोड़ दोगे। जी रंजना कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजना जी, आपको क्या लगता है ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब जब इस तरह की कवायद शुरू होती है, एंटी रोमियो, एंटी मजनू, जब इस तरह से पुलिस निकलती है पार्कों में, सिनेमा हॉल्स के बाहर, पब्लिक प्लेसेस के बाहर, तो आमतौर पर निशाना जो है वो युवा जोड़े बनने लगते हैं, मॉरल पुलिसिंग की जाने लगती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाने लगता है कि लड़के लड़की कैसे साथ में घूम रहे हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है, इंडियन कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता। हमेशा हम यही देखते हैं, फिर वही चीज शुरू हो गई है। कैसे इसको रोका जाए?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद दोनों तरह से सिद्धांतः यह गलत है, क्योंकि संविधान के तहत जिस तरह के अधिकार हर नागरिक को हैं, ये उस अधिकार में बाधा पहुंचाने की प्रक्रिया है। और इतनी ज़्यादा पावर पुलिस के हाथ में देना अराजकता फैलाने के बराबर बात है, क्योंकि पुलिस किसी को भी कभी भी कहीं से भी अगर गिरफ्तार करने का हक रखती है तब तो फिर वो कोई भी उसमें हो सकता है। दूसरी बात समझ की कमी है कि इस तरह की घटनाएं किस तरह के लोग करते हैं। इस तरह की घटनाएं हर उम्र के मर्द करते हैं, हर उम्र के लोग करते हैं। 90% दिल्ली पुलिस के हिसाब से, जब बसी जी यहाँ पर कमिश्नर थे, उन्होंने अपने आप ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने की थी हमारे प्रश्न के जवाब में, कि ये 90% परिवार के अंदर जो रेप की घटनाएं होती हैं वो होती हैं। अभी योगी आदित्यनाथ किसी के यहाँ गए थे, जो लड़की को रेप किया और उसको वो पिला करके एसिड पिला के मार डाला। अभी आज ही शायद वो उनके घर गए थे, और मैं इस तरह के उनके घर जाने की तारीफ भी करती हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि क्या हम वास्तव में इस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर के सेफ्टी सिक्योरिटी के सवाल पर क्या सचमुच संजीदगी से काम हो रहा है? एक तरफ तो न्यू इंडिया की बात हो रही है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं 16वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं, जहां पुलिस अपने डंडे के तौर पर किसी भी लड़के को कहीं भी ये तो देश के मर्दों और नौजवानों को सोचने वाली बात है कि क्या आप सब लोग उसी दृष्टि से देखे जाएंगे, जिस दृष्टि से कि कोई भी अपराधी देखा जाएगा, जिस दृष्टि से, क्योंकि जो ये इस तरह की मानसिकता, ये अपराधी मानसिकता के लोग करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट करते हैं, इस तरह के लोग जो सड़कों पे ऐसी हरकतें करते हैं। तो क्या आप हर किसी युवा युवती को जो घूम रहा है उसको आप एंटी सोशल, लड़कों को आप सबको एंटी सोशल बता देंगे और वो अपराधी मानसिकता का बता देंगे? ऐसा संभव नहीं है। और इसके लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जगह पुलिस हो, पुलिस वहां पर हो, वहां पुलिस हो। नहीं, मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि और सबसे बड़ी बात है, कमी कहाँ रह जाती है? ये स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्लीज बीच में मत बोलिए, क्योंकि मेरे को अपनी बात बोलने दीजिए, 2 मिनट आपको भी समय मिलेगा, बोलिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ कि एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह की जो शगुफे वाली चीजें हैं, इस तरह की गिमिक्री वाली जो चीजें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और उसको बल्कि पूरी व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें कि पिकेट हो, जिसमें फास्ट रिस्पांस सिस्टम हो, जिसमें कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो तत्काल उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, जिसके जरिए तत्काल फैसला हो, उनको सजा मिले। जब सजाएं मिलने लगेंगी तो डर बैठ जाएगा कि हाँ, हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ समाज में भी मानसिकता बनाने की जरूरत है। समाज में तो आपने तमाम लोगों को छोड़ रखा है, कोई इस सेना के नाम पे, बिल्कुल रंजना जी मैं समझ गया आपका पॉइंट। सुदेश जी ने बहुत देर से हाथ उठा रखा है, सुदेश जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सुदेश जी एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि 2 और हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मुझे बात करनी है अभी। आपका एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, ये फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। समीर अब्बास साहब दिल्ली में बैठ के, बहुत आसान है उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर देना। यही समाजवादी पार्टी लोग जो हैं, जो रेप को जस्टिफाई किए थे। देखिए, मैं बनारस की पहले तो व्यक्तिगत आक्षेप बंद करिए। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, आप व्यक्तिगत आक्षेप बंद करिए। मैं दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ, और मैं सिर्फ दिल्ली में बैठ के काम नहीं करती हूँ, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और प्लीज आप विषय पर बोलिए, बदनाम करना बंद कर दीजिए। बाद में सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो वादे आपने किए थे जनता से वो तो कीजिए, ये ड्रामा क्यों किया? आप छेड़छाड़ करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेगी। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नहीं, अगर गलती हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो आप उस पुलिस के खिलाफ बहुत अच्छी बात है। यूपी की जनता यही चाहती है, यही उम्मीद करती है कि अगर कोई लड़का किसी के साथ छेड़छाड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश के बारे में आपको पुलिस को क्रिमिनल्स के खिलाफ रिएक्ट करना चाहिए, ना कि प्रेमी जोड़ों के खिलाफ। हमें प्रेमी जोड़ों के ऐसे खतरे हो जाते हैं जब इस तरह की कवायद होती है। ये सवाल है सुदेश जी, ठीक है, एक मिनट। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है सुदेश जी, मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा सा नाराज मत होइए जी। विजय शंकर जी बताइए कि ये तो फैसला ऑन द स्पॉट जो किया जा रहा है, इस पर तो मैं जवाब केएल गुप्ता साहब से लूंगा। ये जो बात पर भारत की संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाने लगता है, ये कब बंद होगा? ये तो वही हो गया जैसे बजरंग दल वैलेंटाइंस डे पे निकलता है और सारे जोड़ों की पिटाई करता है, किसी से उठक बैठक लगवाई जाती है। मतलब इस तरह से आप भारतीय संस्कृति पढ़ाएंगे? एक तो ये बिल्कुल सिग्निफाई है। सुदेश जी सुन लीजिए प्लीज, दूसरों की भी सुन लीजिए।
जी सुदेश जी, रंजना जी, प्लीज पर्सनल ना हो, दूसरों के भी सुन लें प्लीज। एक तो बिल्कुल सिगुफा है कि बजरंग दल के लोग इस प्रकार की घटनाएं बोलते अरे, हैं। एक मिनट मतलब मैं बोल लेता हूँ। दूसरा, इस प्रकार के नियम से ये जो कार्रवाई शुरू हुई है जी, इससे उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता की रिएक्शन लीजिए, माँ बाप का रिएक्शन मतलब लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता किससे खुश है? ये प्रेमी जोड़ों को जो पीटा जा रहा है, उठक बैठक कराई जा रही है, मैं वही बता रहा हूँ। आप समीर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। दूसरा, अगर इस प्रकार की कार्रवाई दिल्ली में 2-3 साल पहले हो रही होती तो निर्भया हमारे बीच में जिंदा होती, निर्भया जिंदा होती। और दूसरा, अगर इस प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पहले हो रही होती, मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पाए, पॉइंट नहीं समझ पाए। मैं समझ गया। यहाँ पर जिस लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है, किसी तरह का क्राइम हो रहा है, तो उस पर पुलिस को डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए। आप सुनेंगे तब आप बीच काटेंगे। अभी 3-4 महीने पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे परिवार के साथ जा रही एक महिला को बेइज्जत किया गया था। अगर जिन लोगों ने बेइज्जत किया था उनको इस प्रकार कार्रवाई पहले हो गई होती तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन अगर पुलिस ने उनको पहले पकड़ लिया होता तो यहां जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो यही कहते हैं कि इनको नाजायज सताया जा रहा है। यानी ये दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले ही भारत में विमुद्रीकरण की बात हुई थी। विमुद्रीकरण के सारे सिस्टम को फेल करने के लिए कर्मचारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने इसमें सहयोग किया। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संभव है कि ये एक अच्छे प्रयास को विफल करने के लिए उन्हीं के बीच में कुछ लोग सम्मिलित हों जो उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं जो नहीं देना चाहिए। मैं एक बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को हुक्म बजा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिसको जो समझना समझे। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये जो नॉनसेंस काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं देखो दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कौन पुलिस वाला कर सकता है आज की तारीख में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हिमाकत कौन करेगा? आप सुनिए तो हिमाकत की बात क्या है कि आखिर अगर हिमाकत भारत सरकार के खिलाफ कौन कर सकता था, लेकिन आज उनके खिलाफ कार्रवाइयां बैंक में हो रही कि नहीं हो रही हैं? उन्होंने गलती की कि नहीं की? इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले इस प्रकार के लोग हो सकते हैं। इस प्रयास को असफल करने का भी प्रयास हो सकता है। यह बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। केएल गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, बड़ा लंबा अनुभव रहा है पुलिस का। केएल गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो ग्राउंड पर हमें नजर आ रहा है, ये एंटी रोमियो स्क्वाड का जो भी हाल है, इतनी सारी शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा खुश नजर आई बातचीत में। उन्होंने कहा कि कॉलेज के बाहर हमसे छेड़खानी होती थी, आजकल जितने भी मनचले हैं वो दूर दूर फिरते हैं जब हम निकलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मिसयूज हो रहा है इसका, उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब, कुछ पुलिस वालों का यह कहना था, जब हमारे रिपोर्टर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, उनका कहना था कि हम सालों से पुलिसिया विभाग में हैं, अब हमें हमारी आंखें इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हैं कि देखकर बता देती हैं कि कौन रोमियो है, कौन मनचला है और कौन सीधा साधा है। क्या वाकई ऐसा होता है? और पुलिस, हमारा संविधान पुलिस को इस बात की इजाजत देता है कि जहां कहीं भी उसको लगे कि यह लड़का मनचला हो सकता है तो उसको जाकर फौरन फैसला ऑन द स्पॉट कर दे और सबक सिखा दे। नहीं, सुनिए, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सन 1913 में जब ये निर्भया कांड के बाद जेएस वर्मा कमेटी ने बहुत स्ट्रांग वुमेन लॉज बनवाए अपनी रिपोर्ट में, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में फांसी तक की सजा के लिए प्रावधान किया गया है कि हम महिलाओं की प्रॉपरली इज्जत नहीं करते। ये सबको मानना चाहिए। इस प्रदेश में, देश में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। और पिछली गवर्नमेंट में थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो अप्रोच होता है, पॉलिटिकल अप्रोच, वो थोड़ा सा लूज टॉक कर गए कि साहब अब क्या रेप कर रहे हैं तो क्या फांसी दे दोगे, तो ये से अनसोशल एलिमेंट को भी फायदा हुआ, पुलिस भी ढीली पड़ गई। अब थोड़ा ये जो काम करने प्रेजेंट जो किया गया एंटी रोमियो स्क्वाड, ये प्रिंसिपली बहुत अच्छा है, सिद्धांत बहुत अच्छा है कि पर इनको प्लेन क्लोथ में स्कूल कॉलेजेस में जहां लड़कियां काम करती, वर्क प्लेसेस में, मॉल्स में, बाजार में, यहाँ जा करके वॉच करना चाहिए कौन छेड़खानी कर रहा है। पार्कों में नहीं ये मिलते हैं ज़्यादातर, पार्कों में प्रेमी जोड़े मिल गए या न्यूली मैरिड मिल गए भाई बहन, तो उनको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कौन इसमें वास्तव में रोमियो है तो और कौन है। हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, लड़कों को अपने, हम ही सब माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, हम लोग बच्चों को तो लड़कियों कहते हैं कि डोंट गेट रेप, लड़के को नहीं। इसको रेक्टिफाई कर लेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत जारी रहेगी। आखिर ये मॉरल पुलिसिंग जो हो रही है एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर, इस पर योगी आदित्यनाथ कैसे रोक लगाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल लगातार जारी।
तो मॉरल पुलिसिंग पर कैसे लगाई जाएगी रोक और एंटी रोमियो एंटी कल्चर स्क्वाड कैसे बनता जा रहा है, यह है हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। सुदेश जी, हिंदू युवा वाहिनी जो कि आदित्यनाथ योगी की ही संस्था है, इससे जुड़े हुए कई लोगों का भी हमने इंटरव्यू किया। उनमें से कई कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जनाब एंटी रोमियो स्क्वाड तो हम ही हैं, हम ही काम कर रहे हैं और इस देश में भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो पूरी फहरिस्त गिनाते हैं कि कौन कौन सा काम ऐसा है जो कि इंडियन कल्चर के खिलाफ है। उसमें सबसे ऊपर है कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हुई पकड़ी जाती है, कैसे आप काबू में लाएंगे ऐसे लोगों को? देखिए समीर अब्बास साहब, आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, विजिलेंटलिज्म अलाउ नहीं किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बात को बोला है। बहुत कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात बोला था। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो लॉ को अपने हाथ में ले ले। जो भी एक्शन लेना है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी लेगी। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को भी अति उत्साह में उस रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए जहां से आप लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी से ट्रांसलेट होकर मोरल पुलिसिंग करने लगते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। कहीं से भी किसी का हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स अगर हुए हैं तो पूरे एफर्ट को ही क्रिटिसाइज न कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सफर की है। उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूलें और हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाटी साहब, यकीन है? नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि आप सब कुछ ठीक कर दें, ऐसी अराजकता सड़कों पर ना हो जैसी हो रही है। लेकिन सवाल एक और है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, अरे आपने जो अराजकता की है भाई साहब, बना के पेश करते हैं, का लेके अभी भी कांपते हैं लोग। अराजकता की बात तो आप मत करें। आपने जो अराजकता की है भाटी साहब, उसका परिणाम हम भुगत के बैठे हैं सुदेश वर्मा जी। अब आप भी उसी परिणाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आप भी करिए। फेंक दिया गया और जो अराजकता आप कह रहे हैं, हमारा एजेंडा है भाई साहब, उसी की चर्चा करते रहेंगे। आप मौजूदा सरकार की चर्चा कीजिए। इस पर वोट मिला हमें, एंटी रोमियो स्क्वाड पर वोट मिला है। आपको इस पर वोट मिला है? बहन भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वो थाने में बंद रहे पूरे दिन। हम लोग रोड साइड रोमियो की आपको इस बात पे वोट मिला था कि गाजियाबाद में भाई बहन को थाने में बंद कर दिया गया। इसके लिए वोट दिया था आपको जनता ने? बता दिया चाचा भतीजी को मेरठ में बंद कर दिया गया। आप इसके लिए जनता ने वोट दिया था आपको। आप बदनाम करना शुरू कर दीजिएगा। सम्मानित नागरिकों को अपमानित कर रहे हैं, इसके लिए जनता ने वोट दिया था आपको। रंजना कुमारी जी, रंजना कुमारी जी, ऐसा समाज जिसमें ये रोमियो और मजनू वर्ड इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि अगर वो घूमते मिले तो उनको फौरन अंदर कर देना चाहिए। ये क्या मतलब प्यार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं कि लगे कि प्यार पर ही पाबंदी है? देखिए सबसे पहले मैं आग्रह करूं, समीर अब्बास साहब, ये कौन सा प्यार सिखाता है कि आप छेड़खानी करिए लड़कियों के साथ? पहली बात, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे। मार दीजिए, एसिड डाल दीजिए। समीर जी ये देख लीजिए, समीर जी सुन लीजिए, सुदेश जी सुन लीजिए, रंजना जी की समीर जी की बात सुन लीजिए जी। अगर सुदेश जी पहले मेरा आग्रह सुदेश जी से है कि व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। दिल्ली में बैठ के ही लोग उनके सरकार चला रहे हैं और केंद्र में चलाते हैं, तो दिल्ली वाले मत कहें। और उनको मेरे बारे में मालूम नहीं मैं कहाँ की हूँ, कौन हूँ, इसलिए कृपा करके व्यक्तिगत आक्षेप पहली बात। अगर वो करेंगे तो उनको उस बात को वापस लेना पड़ेगा और क्षमा मांगनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है सुदेश जी। नहीं, लेकिन हाँ आप समझते हैं, आपके लोग भी शामिल हैं। तो आप समाजवादी पार्टी रामराज ले आई थी क्या? लोगों ने भी किया है। पार्टी रामराज ले आई थी क्या? सबसे ज्यादा लिबरल सरकार था सुदेश जी ऐसे सरकार कोई बीच में नहीं बोला। सुदेश जी सिर्फ चिल्लाना, आप तो बदतमीजी कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो समाज में क्या करेंगे आप ये बताइए। ये चर्चा हो रही है ना, मैं महिलाओं के हक को रख रही हूँ। मैं महिलाओं, आपने बोला कि हमारी सरकार मीडिएबल माइंडसेट से काम कर रही है। मैं महिलाओं के हक में बात करूंगी ना, मैं समाज बिल्कुल मैं आपको सुनिए तो सही मैंने क्यों कहा। आप ये जानना तो चाहेंगे मैंने ऐसी बात क्यों कही आपके लिए।
मैंने इसलिए ये बात कही कि दुनिया के तमाम शहरों की तरफ देखिए, पूरी दुनिया की तरफ देखिए और देखिए कि जहां पर इतनी ज्यादा समस्याएं थी, हिंसा थी, वहां एक व्यवस्था बनाई गई, वहां अराजकता के लिए पूरी निरंकुश सत्ता पुलिस के हाथ में नहीं दी गई, वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई, मैकेनिज्म बनाया जाता है, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाए जाते हैं, वहां पे बनाया जाता है सिस्टम जिसमें कि पुलिस वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सके अगर पुलिस को फोन किया जाए। वहां पुलिस को हक नहीं दिया जाता है कि आप किसी को भी पकड़ लीजिए और उनको मारना। ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आपको मालूम है कि कुछ न कुछ एक मानवीय अधिकार हर व्यक्ति के हैं जो संविधान से भी मिले और दुनिया में हमें भी हिंदुस्तान ने साइन किया गया नहीं, लेकिन घटना इसके बावजूद भी घटना हुई कि नहीं हुई लखनऊ में, इसके बावजूद रेप हुआ कि नहीं हुआ, इसके बावजूद लड़की को एसिड पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया। तो आप इस तरह की बातें मत करिए, उसको रोकने में हम आपसे ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि हम स्वयं महिला और स्वयं महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते रहे, इसलिए हमें उसकी ज्यादा चिंता है। लेकिन मैडम आपके तरीके से होता ही रहा है हमेशा। नहीं हमारे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो। क्या बात कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश दुनिया में ये पुलिस का मैंडेट है, पुलिस रोकेगी। जो पुलिस काम नहीं करती थी अब काम करेगी। बिल्कुल देखिए ये तो बिल्कुल सरासर पुलिस के हाथ में निरंकुश सत्ता देने की बात है। और जो पुलिस की कांस्टेबल है वहां पुलिस में आप महिलाओं की भर्ती करिए, बीट बनाइए, बीट पे इंश्योर करिए कि आपका पुलिस वहां पर एक मेल और एक फीमेल पुलिस वहां रहेगा। नहीं आपको जो सुनने का धैर्य नहीं है सुदेश जी, तो आप करेंगे क्या? ये तो साफ दिखाई दे रहा है। आपको सुनने का धैर्य नहीं करना तो उसके बाद आएगा ना जब आप सुनेंगे। अरे आप दोनों हर तरह का आक्षेप लगा रहे, सुनना कुछ नहीं चाह रहे, कैसी बहस है आप बताइए? पुलिस ही तो इम्प्लीमेंट करेगा ना। अगर रोड साइड रोमियो है तो एक्शन कौन लेगा? पुलिस ही रहेगी ना कि हम और आप सुदेश जी आप तो बहुत सीनियर स्पोक्सपर्सन हैं। आप रोड में आते रहते हैं, ऐसे आप दूसरों को नहीं बोलने देंगे तो कैसे हो पाएगी डिबेट? नहीं असल में सत्ता का जो एक घमंड होता है वो दिमाग में चढ़ के नाचता है, और अगर वो सत्ता का घमंड नाच रहा है तो कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर समाधान की तरफ आप सचमुच देख रहे हैं तो आपको व्यवस्था, हमें क्यों वोट दिया गया अभी तक आप समझ नहीं पाए। हमें घमंड नहीं है, हम पर दायित्व का एहसास है। केएल गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी अब सुनिएगा प्लीज। सुदेश गुप्ता जी, सुदेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि पहले पुलिस जिस ढर्रे से काम करती आई थी अब वैसे नहीं हो रहा है, अब ढर्रा बदल दिया गया है, फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। यानी तो क्या इससे हालात सुधरेंगे क्या? जो मनचले हैं, जो छेड़खानी करने वाले हैं, जो शोधे हैं, उन पर कुछ रोक लग पाएगी? उनके मन में खौफ आएगा क्या? आज ही घटना हुई है लखनऊ में, कल नहीं हुई थी, आज ही हुई है। 2 दिन से स्क्वाड चल गुप्ता जी जी अब मैं गुप्ता साहब मेरी आवाज सुन रहा था सभी की। असली बात यह कि अप्रोच जो है गलत है। हाँ मिल रही, सुनिए मैं बताऊं। सिद्धांत ये अच्छा है कि लड़कियों को मजनुओं से बचाया जाए। अब जहाँ जहाँ वो पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज है, वर्क प्लेस है, बताया मैंने, मॉल्स वगैरह में, यहाँ पर प्लेन क्लोथ में पहले लेडी पुलिस या कुछ लगाए जाए, स्टूडेंट बना के भेजिए और उनको बैकअप मिले पुलिस का। हाँ। असली सौदे तब पकड़े जाए और उनकी जो भी लीगल एक्शन लिया जाए, पिटाई ना करे तो लीगल एक्शन जरूर ले। कानून बहुत सख्त बना है उनके फेवर में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ना क्रिमिनल कोर्ट सजा दे पा रही है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है, इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है पुलिस की भी। तो पुलिस जो ये पकड़ रही है इस समय ना, मैंने देखा स्कूटर में चेकिंग कर रही है, इससे वो नहीं पकड़े जाएंगे सौदे लोग तो वहीं पकड़े जाएंगे स्कूल कॉलेजेस के आसपास, वर्क प्लेस में, सड़क में घूमते हुए लड़कियों को वहां प्लेन में पकड़िए। तो इसका अप्रोच गलत है। सिद्धांत बहुत अच्छी बात है, हम औरतों की इज्जत करना सीखें, कानून के हवाले करें क्रिमिनल्स को और सजा दिलाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी कराएं, अदालतें भी थोड़ा सेंसिटिव हों महिलाओं के बारे में, कानून बड़े सख्त हैं। यही बात है कि असली बात है हम मुद्दे से भटक जाते हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ये जो विजिलेंटिज्म है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कर रही हूँ मैं, जरूर ये थोड़ा बीएचपी वाले और कोई इनके विद्यार्थी परिषद है, ये सब लोग हैं, ये मत इसमें एक्टिव में इन्वॉल्व हो। पुलिस को ही काम करने दे, पुलिस को आंसरेबल बनाइए कि जहाँ पकड़ करके आदमी दे दीजिए। अब भाई कोई मुस्लिम लड़की है, वो मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की के साथ, वहाँ तो अंधेर मचा देते हैं, उत्पात मचा देते हैं कि साहब कैसे हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ बैठ के बात कर रही। अरे भाई
समाज आजकल मॉडर्न हो रहा है, यही तो है लड़के ना लड़कियां moral मिलेंगे policing। पार्क में, नई शादीशुदा भी जाएंगे, फियांसी जाएंगे, उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो? वही मॉरल पुलिसिंग क्यों करे? पुलिस भी ना करे, पुलिस के थानेदार को, सिपाही को ये सब नहीं पता रहता है, और वो बिल्कुल एक जिस बैकग्राउंड से आता है वो नहीं समझता है। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, यंग इनकी ब्रिगेड है सब, इनको मेहरबानी करके ये लोग रोकें, पुलिस को काम करने दें, आंसरेबल बनाएं, एक्शन, इनसे एक्शन लें और अदालत में करें। अदरवाइज तो ये सब नहीं रुकेगा। पुलिस भी ना करे और ये पॉलिटिकल पार्टी वाले तभी होती है जब उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, ये सब आ जाएंगे। कल्चर का पाठ पढ़ाने। गुप्ता जी आपने पुलिस वालों को बचा करके विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद को डाल दिया। यानी ये जो पुलिस वाले कर रहे हैं उनको बचाने का काम आपने कर दिया। यहाँ पर उनको बचाने का कोशिश कर लिया आपने। पुलिस वाले वहां पर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बहन अंजना कुछ बोल रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रयासों का, तो मुझे लगता है उनको खतरा इस बात का हो गया है कि इंडिया गेट में जाकर के मोमबत्तियां जलाने का काम खत्म हो जाएगा और मोमबत्तियां जलाते हुए फांसी की इन बलात्कारियों को, इन बेइज्जती करने वालों को फांसी की सजा मुझे ये बताइए, नेतागिरी का खतरा हो इस गया। देश के कानून पर आपको भरोसा है या नहीं है? किसको? इस देश का कानून एक इजाजत देता है ना, मैं कह रहा हूं, किसी भी लड़की को बॉयफ्रेंड के साथ अपने सड़क से गुजरने की बात पूरी होने दीजिए समीर जी। उसको कैसे रोका जा सकता है? एक बात कह के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पार्कों में कैसे पकड़ा जा सकता है? बात तो पूरी हो दो, मैं चुप हो जाऊंगा। आप एक बताइए, जब इस प्रकार की किसी बच्ची की, किसी लड़की की बेइज्जती हो जाती है, अभी एक बात चल रही थी कि उसको पकड़ लिया तो उन तो दोनों की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन जब किसी लड़की के साथ कोई घटना घट जाती है तब उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके विषय में हमने कुछ नहीं सोचा। तो इस तरह से रोका जाएगा क्या बलात्कार? मैंने इस तरह से रेप रुकेंगे क्या? समीर हमने एक बात, जो प्रेमी जोड़े बैठे हुए पार्कों में उनको जाकर आप पकड़ लें, ह्यूमिलेट करें, समीर ऐसे क्राइम रुकेगा क्या? उस चीज का पक्ष ना सुदेश जी ने लिया, ना डीजी साहब ने लिया, और ना ही उनका पक्ष हमने लिया। उनका पक्ष यहां तक अभी तक किसी ने लिया। हमने ये कहा है कि जो इस प्रकार के लोगों का, इन प्रकार के बच्चों का जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके साथ अगर कोई करते हैं तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक तरीके से उनको लाइन हाजिर करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं। ठीक है, सलमान निजामी साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ अपवादों की, कुछ जगह से इंसिडेंट्स जो सामने आए हैं जहां पर पुलिस ने ऐसा किया है, लेकिन अगर आप बड़े तौर पर इस पूरी कवायद को देखें तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा? क्योंकि डर तो है लड़कियों के मन में। आज ये माहौल तो है कि 7-8 बजे के बाद अगर कोई लड़की घर से निकल रही है तो उसको लगता है साथ में किसी मर्द को, किसी लड़के को ले लूं तब निकलूं, कि वरना ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। ये डर तो है, इस डर को तो खत्म करना है ना सरकार को, तो कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। देखिए, तो सरकार को अगर कड़े कदम उठाने हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप पुलिस जो है, अगर कोई लड़का लड़की कोई नाजायज हरकत रोड पे कर रहा है, हम हिंदुस्तानी इतने बेगैरत नहीं है कि हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध दें कि भाई कहीं नाजायज हो रहा है और हम खामोश रहें। हम कह रहे हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आपके पास एक रिफॉर्म लाएं आप पुलिस में कि भाई हमें किस तरीके से उस पर डील करना है। ऐसे नहीं आपने कोई बहन किसी की या भाई कहीं आइसक्रीम खा रहा है, आपने उसके भाई को उठा दिया जेल में और उसी कैरेक्टराइजेशन की। आप अगर किसी कॉलेज के बाहर लड़के ईवटीजिंग कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए और आप जो आपके पास जो स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड होता है, आपके पास एक मोहल्ले में एक पीसीआर वैन होती है, आप 4 पीसीआर वैन लगाएं। आप सोसाइटी को चेंज करने के लिए आप उनको लोगों पे ऐसे खौफ और डर से आप लोगों को, एक नौजवान लड़का जो है वो कोई भी स्टेप उठा सकता है। भाटी साहब, ये कवायद अच्छी है लेकिन बिना तैयारियों के हम उतर आए मैदान में, क्या ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, देखिए, बिल्कुल कवायद अच्छी नहीं है, कतई ये बिल्कुल बिना सोचे समझे और ये अति उत्साह में। लेकिन ये तो मानिए कि छेड़छाड़ करने वाले भी तो पकड़े जा रहे हैं ना। देखिए, वो मैं पहले कह चुका हूं समीर जी, मैं पहले कह चुका हूं कि छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके लिए पहले से प्रावधान है, कानून भी है और पुलिस को अधिकार भी है। इसमें एंटी रोमियो जो स्क्वाड बनाने की जो बात है, केवल सोसेबाजी, ये पार्टी जुमलेबाजी और सोसेबाजी करती है। पुलिस आपको पहले से ज्यादा सतर्क नजर नहीं आ रही है क्या? केवल कॉलेजों के बाहर, सिनेमा हॉल्स के बाहर क्या पुलिस वाले खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ऐसा होता था क्या? नहीं होता था ना। उनको खुश करने के लिए आप अगर विजुअल देख रहे होंगे टीवी पे भी, अखबारों में भी खबर आई है, वैसे भी सुन रहे होंगे,
रास्ते में चलते हुए मोटरसाइकिल रोक रोक के मोटरसाइकिल पे जा रहे लड़का लड़कियों को रोक रोक के उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। ये भी हुआ, ये कौन सी छेड़छाड़ रोक रहे हैं? जो काम असली होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। ये छेड़छाड़ नहीं रोक रहे, आतंक फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। और ये केवल इसलिए सोचे समझे साजिश के तहत मैं बता रहा हूं आपको, योजना के तहत ये कोई बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी सौदेबाजी करके आप हाईलाइट होते रहिए मीडिया में, केवल ये चाहते हैं और जनता का ध्यान हटा रखिए। भाटी जी मैं छोटी टिप्पणी करूंगा। इस देश में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नकल विरोधी अभियान लिया और नकल पर रोक लगाई, लेकिन जो ही उनकी सरकार गई और समाजवादी पार्टी सरकार, उन्होंने नकल बहुत गलत कानून था, लड़के लड़कियों को जेल भेजा गया और दूसरा नकल के आरोप में जेल भेजा। दूसरा जब लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं ये तो बच्चे हैं, ऐसा कर लेते हैं। इससे क्या है? ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। तो इस प्रकार की जब भी कोई प्रयास होंगे उसका विरोध भाटी जी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये उसके क्योंकि हम तो बिल्कुल है, वो तो देश जानता है, पब्लिक जानती है, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। लोगों का कत्लेआम किया। जी जी जी, एक एक करके सारा देश। ठीक है ठीक है, एक एक करके। रंजना कुमारी जी, रंजना कुमारी जी, गैर जिम्मेदारी की बात अभी ठीक है तिवारी जी कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, मथुरा में हुआ, जो मथुरा में हुआ वो अच्छा काम हुआ क्या? मथुरा में जो हुआ। एक मिनट थोड़ा सा संयम बना कर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 20 रेप हो चुके हैं, डकैती हो चुकी है, लूट हो चुकी है। काम करो, देखेंगे अभी समय आने दीजिए, देखेंगे आपकी सरकार। ठीक है, एक मिनट रंजना कुमारी जी, लेकिन जो हम यहाँ पर बात मॉरल पुलिसिंग की कर रहे हैं, जब मेरठ का एक कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल से बात की गई कि भाई ये एंटी रोमियो स्क्वाड जब शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि लड़कियां जो हैं वो पहले बाहर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ निकल जाती थी, अब ऐसा नहीं कर पा रही हैं, और तो और हमने ऐसा ना हो, लड़के लड़कियां आपस में ना मिलें, इसलिए हमने कॉलेज में फोन पर भी बैन लगा दिया है। अब कोई लड़की मोबाइल फोन भी नहीं ले जाएगी। तो मतलब ये नया दौर शुरू हो गया है एक तरह का, हर कोई संस्कृति का पाठ पढ़ा रहा है, इंडियन कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने आपसे कहा था जब मैंने कहा था कि 16वीं सदी में भारत को आप ले जा रहे हैं तो बहुत बुरा लगा था इनको सुन करके, लेकिन ये क्या है आप बताइए? क्या लड़का, हर लड़का, ये तो देखिए अपराध औरतों के प्रति मर्द करते हैं, लड़के करते हैं, तो जितने लोग आपके स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं वो भी अपने गिरेबान में झांक के देख लें, अपने आसपास देख लें, अपने परिवार के लड़कों को देख लें, अपने दूर दूर के जो पार्टी के वर्कर हैं उनको देख लें जा करके। तो अगर इन्हीं लोगों को ये लोग ठीक करने लगेंगे तो शायद व्यवस्था ज्यादा अच्छी बन जाएगी, बजाय इसके कि पुलिस के हाथ में डंडा पकड़ा दीजिए और हर लड़का जो प्रेम में किसी लड़की के साथ जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि भाई बहन हो, कोई जरूरी नहीं चाचा भतीजी हो, ये लड़का लड़की प्रेम कर सकते हैं। रोमियो रखा जो आपने नाम में, उसी से आपकी कुसमझ जो है, आपकी दुर्बुद्धि का प्रतीक है कि आपने उसको रोमियो कहा। कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं आप? कृष्ण राधा का प्रेम अमर था, कृष्ण तमाम गोपिकाओं के साथ प्रेम करते थे, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते? तो ये तो बुद्धि की बलिहारी है, ये तो बुद्धि की बलिहारी है कि आप रोमियो कहते हैं। आप एक आम बच्चे को जो लड़का है, तो आप तो मर्दों को ठीक करिए ना, अपनी बात को साबित करने का जवाब देना चाह रहे हैं सुदेश जी। मैं बोलूंगी जेएनयू के विषय में 100 बार बोलूंगी, आप नहीं रोक सकते हो। वाले लोग मौका मिले तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। पॉलिटिशियंस को मौका मिले, ये सब प्यार के ऊपर वो भी बता दीजिए, बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। मुझे सवाल पूछने दीजिए। तो आप यूपी में मैं बोल रही हूँ, मैं एक शब्द का जवाब दूंगी, मैं बोलने की हिम्मत है सुदेश जी, यहाँ भी बोलूंगी और आपकी पार्टी में आके भी बोलूंगी। जी सुदेश जी, नफरत फैलाने वाले लोगों को आप सामने ला रहे हैं, तो इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? आप ये बताइए। जिंदगी भर वही किया है, क्या मिलेगा? जिंदगी भर वही किया है। एक मिनट विजय, समीर अब्बास साहब थोड़ा सुन ले। रंजना जी बोलिए जल्दी से। सुन लीजिए, रंजना जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए रोमियो जो था उससे जूलियट से प्यार था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर जूलियट से आप बोलिए प्यार का प्रपोजल दीजिए, जूलियट नहीं मानी तो उस पर एसिड डाल दीजिए, उसकी छेड़खानी कर दीजिए, उसको पीट डालिए। ये इस रोमियो की बात हो रही है, नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ रोमियो। रोमियो जूलियट की बात नहीं हो रही है। इसीलिए तो रोमियो की आपने रोमियो स्क्वाड हो ही नहीं सकता, प्यार न मिलेगा तो एसिड डाल दीजिएगा, हो ही नहीं सकता। और उसके बाद रोमियो स्क्वाड हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति, समीर अब्बास साहब, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरीफ बच्चा, कोई भी शरीफ बच्चा कॉलेज का हो चाहे स्कूल का, वो छेड़खानी नहीं करेगा। छेड़खानी कौन करता है? छेड़खानी कौन करता है? वो गुंडे से जिसको सरपरस्ती अभी भारती जी ने कृष्ण जी का नाम लिया है, अभी भगवान कृष्ण का नाम लिया है, अभी भारती जी ने भगवान कृष्ण को लिया है, रोमियो की जगह भगवान कृष्ण को लिया है। अभी भारती जी भगवान कृष्ण को ले आए, रोमियो की जगह भगवान कृष्ण को ले आए। ये समाजवादी पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा बिल्कुल गोपियों की मटकियां फोड़ते थे, बिल्कुल ये चेहरा है। इन्होंने अभी भगवान कृष्ण को ले आए बीच में, अभी रोमियो की जगह भगवान कृष्ण को ले आए बीच में। ये कहां चली जाएगी? वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाइए, प्लीज प्लीज आराम से बैठ जाइए जी। मैं तीसरी बार कह दूंगा इसी बात, बिल्कुल वापस लेना। भाटी साहब रहने दीजिए, विजय शंकर जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज। गुप्ता जी, ऐसे में एक बड़ी कवायद बेकार ना हो जाए, इसके लिए पुलिस फोर्स क्या करे? पुलिस फोर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। जैसे बताया कि शरीफ आदमी सड़क में जा रहे हैं, कोई माँ मतलब भाई बहन और सब लड़के लड़कियां जा रहे हैं, उनको मत करें जो रियली यू टीजिंग कर रहे हो। अब जैसे इन्होंने तमाम ये डिबेट शुरू कर दी, ये रोमियो नाम रखो, अरे यू टीजिंग स्क्वाड रख दो, एंटी यू टीजिंग स्क्वाड, छेड़खानी रोको अभियान चला दीजिए। रोमियो जूलियट कहने से नहीं, असली मकसद होना चाहिए कि लड़कियों को कोई छेड़े नहीं और सही जगह पर पहुंचे। स्कूल को जैसे मैंने वर्क प्लेस में जाए, स्कूल कॉलेज में जाए, सड़क में अगर स्कूटर में दो लड़कों को पकड़ कर लेंगे, उससे नहीं रुकेगी। तो हाँ, क्राइम रोकना है, पर उसका जो है अप्रोच जो है उसका, वो सीनियर ऑफिसर को चाहिए ठीक से बनाए। जूनियर ऑफिसर कंफ्यूज रहे, ओवर जिलसनेस में बहुत काम कर देते हैं। हाँ, विजिलेंट ग्रुप जो है बताया, चाहे पुलिस में हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाए कि मोर लॉयल देन द मास्टर, कि हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जैसे सबने बताया कि ये दोनों जरा अपने आप को मॉडरेट करें, कंट्रोल में रखें, पुलिस को काम करने दें, उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए कि कैसे यू टीजिंग रुकेगी और फिर आगे सजा दिलाने तक ले जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा चरमरा के बैठा हुआ है, इसलिए तो ये सब बढ़ी हुई क्राइम, रेप हो रहे हैं और वहाँ तो फांसी की सजा तक है कि गैंग रेप हो रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, सबका प्रावधान किया कानून में। कौन सजा पाया है, कौन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, इस पे ध्यान दें, जरा ये सीरियस चीजों पे ध्यान दें। ये चीजें तो बहुत बिल्कुल सुदेश जी कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? हो जाएंगी रोकने सुदेश जी कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर, छेड़छाड़ रोकने के नाम पर और तरह तरह के क्राइम रोकने के नाम पर इस तरह की मॉरल पुलिसिंग नहीं होगी? भारतीय संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा लड़के लड़कियों को सड़क पर खड़ा करके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समीर अब्बास साहब, हम लोगों ने लाख डिबेट किया, लेकिन मैंने कभी जस्टिफाई नहीं किया विजिलेंटिज्म को। ना हमारी पार्टी करती है, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, ना कोई बीजेपी का लीडर करता है। विजिलेंटिज्म जस्टिफाइड नहीं है, मोरल पुलिसिंग जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन पुलिस अगर कुछ एक्सेसेस की है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके लिए पूरा एफर्ट ही खराब है, ये थोड़ी ना बोल सकते। इतनी अराजकता फैली हुई थी, क्या आप उसी अराजकता को फिर से लाना चाहते हैं? एक प्रयास हो रहा है, आप बताइए कहां गलती है, गलती सुधारी जाएगी, लेकिन इस प्रयास को ही विफल करने का प्रयास न करें। आप सुनने को तैयार नहीं है रंजना जी, गलती सुधर सकती है ना ये, अगर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। दे रहे हैं 10 सेकंड है। बिल्कुल। अरे आपकी तो सब सुनता है रंजना जी, आपकी कौन नहीं सुनेगा बताइए ना। आपको सबसे तो आपकी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे तो आपत्ति तब हुई जब आपको समाजवादी पार्टी का रेजिम अच्छा लगा और हमें आपने छोड़ा है, तब मुझे प्रॉब्लम हुआ। 10 सेकंड बचा, वो भी नहीं बोलने देंगे आप। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे जरूरी है कि इनकी ट्रेनिंग हो, जो पकड़े जाएं उनको सजा सुनिश्चित की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, जितने क्राइम अगेंस्ट विमेन है सबको फास्ट ट्रैक सिस्टम में डालिए, तत्काल सजा दीजिए। जहां आपने 10 लड़कों को सजा दी, वहां अपने आप लोगों के मन में भय होगा। अभी तक के तमाम घटनाओं में किसी को कोई सजा नहीं मिली है, निर्भया तक को न्याय नहीं मिला है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? कैसे आप लोग अपराधियों के मन में डर बैठाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना कुमारी जी, सुदेश वर्मा जी, विजय शंकर तिवारी जी, केएल गुप्ता साहब, सलमान निजामी साहब और भाटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हर कोई यही कह रहा है इस डिबेट का, मुझे लगता है लबोलुआब भी यही है कि योजना अच्छी है, छेड़खानी अगर रुकती है, ईव टीजिंग अगर रुकती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इसका हर कोई स्वागत करेगा। लेकिन
उसकी आड़ में मॉरल पुलिसिंग जो हो रही है वो हर हाल में बंद होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को एक नई डिबेट के साथ मुलाकात होगी। शब बखैर।